एक हाफिज कुरान हर रोज जब बादशाह के महल में बच्चों को मदरसा पढ़ाने जाता तो रानी रोजाना उसे महल की खिड़की से देखती। उसका चेहरा इतना ज्यादा हसीन और नूरानी था कि रानी की नजरें उस पर से हटती ही नहीं थीं। फिर देखते देखते रानी के दिल में गुनाह की ख्वाहिश पैदा हो गई। वो उस हाफिज कुरान पर फिदा हो गई, मगर ये मोहब्बत नहीं बल्कि नफ्स की ख्वाहिश थी, शैतान का बिछाया हुआ जाल था। एक दिन रानी ने मौका पाकर धोखे से हाफिज कुरान को महल में बुला लिया। उसने नौकरानी से कहा कि जाकर हाफिज कुरान को ये कहकर मेरे पास ले आओ कि रानी को कुरान पाक की चंद आयतें सीखनी हैं। हाफिज सादा दिल इंसान था। उसने यही समझा कि शायद वाकई रानी के दिल में हिदायत की तलब जाग उठी है, इसलिए वो बेझिझक महल चला गया। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो रानी ने दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा था, वो दोनों अकेले थे। उसी लम्हे रानी ने अपनी बुरी नीयत जाहिर कर दी और कहा, मैं तुम पर फिदा हो चुकी हूँ, मेरी बात मान लो। हाफिज कुरान घबरा गया, उसका दिल कांप उठा। वो पीछे हटा और बोला, अस्तगफिरुल्लाह, रानी साहिबा, ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह से डरिए। रानी के लहजे में सख्ती आ गई। वो बोली, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं चीख पुकार मचा दूंगी और तुम पर इल्जाम लगा दूंगी कि तुमने मुझ पर ज्यादती की है। कौन मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा? मैं रानी हूँ और तुम एक मामूली हाफिज। या तो मेरी बात मान लो या मौत के लिए तैयार हो जाओ। हाफिज कुरान के माथे पर पसीना आ गया। एक तरफ गुनाह था, दूसरी तरफ झूठे इल्जाम के साथ मौत का खौफ। वो समझ गया कि उसके लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ हर खौफ से बड़ा था। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने कहा, रानी साहिबा, मुझे सिर्फ 1 मिनट की मोहलत दे दीजिए। मैं गस्ल खाने से होकर आऊं, फिर आप जैसा कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। रानी मुस्कुराई। उसे गुमान हुआ कि शायद वो मान गया है। कहने लगी, ठीक है, जाओ। हाफिज फौरन गस्ल खाने की तरफ भागा। अंदर घुसकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और फिर एक ऐसा कदम उठाया जो तारीख में मिसाल बन गया। उसने अपने जिस्म पर गंदगी मल ली, चेहरा पर, हाथों पर, कपड़ों पर, हर तरफ, यहाँ तक कि उसकी सूरत ही बदल गई और शदीद बदबू फैल गई। रानी बाहर मुंतजिर थी। जब हाफिज बाहर निकला और रानी की नजर उस पर पड़ी तो वो चीख उठी, ये तुमने क्या कर लिया? ये कैसी हालत बना ली है? हाफिज ने रोते हुए कहा, रानी साहिबा, अब भी आपकी ख्वाहिश बाकी है तो मैं हाजिर हूँ। रानी नफरत और घिन से पीछे हट गई। उसकी सारी ख्वाहिश लम्हों में खत्म हो चुकी थी। वो चिल्लाई, निकल जाओ यहाँ से, फौरन निकल जाओ। हाफिज कुरान ने जाते जाते कहा, रानी साहिबा, जिस्म तो धोया जा सकता है मगर गुनाह से आलूदा रूह को कौन पाक करेगा? ये कहकर वो वहाँ से चला गया। रानी वहीं खड़ी रह गई। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान का ईमान इतना मजबूत हो वो अल्लाह के यहाँ कितना बुलंद मर्तबा रखता है। उस हाफिज कुरान ने अपने जिस्म को गंदा करके अपनी रूह को बचा लिया। कहते हैं उस दिन के बाद उस हाफिज कुरान के जिस्म से एक ऐसी खुशबू आती थी कि लोग सूंघ कर दीवाने हो जाते थे।